नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीबाइट्स में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। दोस्तों, वैसे तो अभी तक मैं आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के होम टूर करवा चुकी हूं और आज हम आए हैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सन के घर, जिनको हमने इससे पहले बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ में देखा है। चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ थोड़ा सा। सबकी लाडली बेबो शो तो आपने देखा ही होगा, आप सभी का पसंदीदा शो। अब ऐसे में आपको और एक मैं छोटा सा हिंट देना चाहूँगी। गेस करिए। जी हाँ, बिल्कुल अनु सचदेव जी के यहाँ पे आज हम आए हैं और उनका होम टूर करने वाले हैं। उनके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं अनु सर के बारे में और डीपली हम और भी चीज़ें उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, आर यू रेडी? सो दोस्तों, आर यू रेडी ना? चलिए आइए। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? All good. टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। Thank you so much. ओके, तो या सर, आज हम आपका होम टूर करने आए हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप टेलीबाइट्स के साथ अपना होम टूर करने के लिए? मैं एक्साइटेड हूँ, बट जस्ट ओनली थिंग कि आज द डे स्टार्टेड वीकडे में है और बीच में इट्स अ सरप्राइज हो तो एक्साइटेड भी हूँ, बट या एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि बाकी सब चीज़ें तो अंदर है ना, कुछ ऐसा कुछ सामान बाहर नहीं है जो शायद मैं नहीं चाहता कि आपके दर्शक देखें। तो सर, मैंने एक चीज़ नोटिस की, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपने घर के नंबर लगाते हैं, नेम प्लेट्स लगाते हैं, बट आपने ऐसा कुछ नहीं रखा, सिंपली रखा है। वाई? तो इसके पीछे एक अजीब सा राज है। वो ये है कि इससे आपको ये पता लगेगा कि मैं कुछ अपने फैंस की, जो बहुत ही डाई हार्ड फैंस हैं, उनकी बहुत सुनता हूँ। तो मेरे एक फ़ैन है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मैंने उनसे बात की और शी स्पेसिफिकली टोल्ड मी, उन्होंने स्पेशली मुझे ये बात बोली कि मैंने एक दिन आपके एक वीडियो में ये देखा था कि वहाँ पर नंबर जो आपके घर का था वो 8 बनता था टोटल। तो एज एन एक्टर, एज ए क्रिएटिव गाय, आई थिंक 8 नंबर आपके काम में परेशानियाँ लाता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग नंबर है, ये बोला, जो कि जब बाकी लोग भी शायद जानते हैं ऐसा कुछ, जिनको पता होगा। तो हालांकि स्टार्टिंग में मेरे लिए वो नंबर अच्छा था, ऐसी प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बट जब उसने मुझे ये बोला तो फिर मैंने ये सोचा, शी इंसिस्टेड ऑल्सो, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की अगर कुछ कर सको नंबर को लेके। मैंने कहा मैं फ्लैट तो चेंज नहीं कर सकता, तो क्या करूँ? तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए कि आप सिर्फ अपना नंबर जो डोर पे है वो हटा दीजिए। तो मैंने हटा दिया। मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं होता। तो इससे ही पता लगता है कि किसी किसी इंसान की जो अच्छे फैंस हैं उनकी मैं बातें सुनता हूँ। ओके, तो चलिए सर, अब मैं माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ और आपके प्यारे से घर के हम दर्शन करते हैं। चलिए प्लीज़ आइए, मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि हर एक के फ्लैट के अंदर जब भी एंट्री होती है तो एक हॉल से होती है, जो डाइनिंग हॉल एक कॉर्नर पे मेरे यहाँ पे है, एक टाइनी सा, और एक यहाँ पर मेन सेक्शन जो मेरा है वो ये है जहाँ मैं अक्सर बैठता हूँ। सिंस आई बिन बैचलर, में भी शादी नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ, तो इस वजह से मुझे कुछ ऐसी जगह चाहिए थी जो ऐसे डिज़ाइन कर सकूँ ताकि लोग जब आएँ तो वो पार्टी भी कर सकें और अगर वो कुछ पीना चाहें या कुछ मैं उनके लिए सर्व कर सकूँ। तो मुझे बहुत शौक़ है कि मैं एज मेक सम कॉकटेल्स या मॉकटेल्स, कुछ ऐसे कोई ड्रिंक्स बना सकूँ जो उनको बहुत पसंद हो। तो मुझे उनको होस्ट करने का बहुत मन करता है, इसलिए मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि किचन को मैंने हॉल के साथ कंबाइन कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पर ग्लास स्टैंड लगाया जिससे इसको, ये पूरी वुडन जो स्लैब मैंने यहाँ पर लगाई, ये सर्व करने के काम आ सके। क्योंकि मैं एक्टर हूँ और इस क्रिएटिव फील्ड से हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है और हम मूवीज़ का प्लान बहुत बनाते हैं। तो इसलिए मेरे पास एक चीज़ में जिसमें मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है, सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके, वो है एक प्रोजेक्टर जो मैंने यहाँ लगाया। इट्स अ 4K प्रोजेक्टर और यहाँ से जो इसकी, मतलब इतनी डिटेल में अगर मैं आपको बताऊँगा तो कितनी दूरी होनी चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना बड़ा टेलीविज़न का इंचेस में डायगनली होना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी रिसर्च करके उसके बाद मैंने प्लानिंग करके डिस्टेंस नाप के सब करके मैंने लगाया था। पूरी वॉल पर प्रोजेक्टर यहाँ पे प्रोजेक्शन करता है, इसलिए दिस इज़ माई एरिया, एक दिन जहाँ पे जब लोग आते हैं तो उन्हें मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है और यहाँ हम इस काउच पे कंफर्टेबली आराम से बैठते हैं ताकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लोग बैठ सकें। जब अगर ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं तो आराम से बैठ के देख पाते हैं। आई वुड से कि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है, पौधे मुझे बहुत पसंद हैं, वेजिटेरियन खाना मुझे खाना पसंद है, इसलिए
नेचर से बहुत प्यार है, तो उस तरीके से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ पौधों से मुझे बहुत, आई थिंक वक्त के साथ मुझे हल्के हल्के ये इस तरफ थोड़ी सी इंक्लिनेशन हुई, थोड़ी सी मेरी लाइकनेस बढ़ी। तो पौधे मैंने अपने घर में बहुत रखे हैं, एक एक करके बहुत सारे पौधे ला के रखे हैं। ये सब पौधे, एलोवेरा का पौधा, चेरी टमाटो का पौधा, बेसिल का पौधा, मतलब हर तरह की चीज़ें जो मुझे शायद अपने खाने पीने में यूज़ होती हैं या इस्तेमाल करता हूँ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी कि यहाँ पर मेरे यहाँ पर एक सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ कि उठकर बाजरा लेता हूँ। बाजरा लेके मैं एक मैंने वो हैंगिंग एक कटोरी सी है उसमें डालता हूँ, और फिर चिड़ियाँ आती हैं, उनकी आवाज़ सुनने मुझे बहुत पसंद है। आजकल तोते भी आते हैं जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है मुंबई में। और फिर मैंने यहाँ पर मुझे पता लगा कि कोई चिड़िया अंदर आके कुछ अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने सोचा उसकी कुछ मदद कर देते हैं। उसकी मदद करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना उसे एक बना बनाया घोंसला दे दें, रेडीमेड। तो मैंने यहाँ पर एक रेडीमेड घोंसला हैंग किया जहाँ पर चिड़िया को थोड़ी तकलीफ़ ना हो बनाने में, थोड़ी बहुत मदद कर देनी चाहिए। चलिए आपको अंदर लेके चलता हूँ, कमरा भी दिखाता हूँ। सो मेरे किचन में ये एक चीज़ है जो बहुत लोग करते भी हैं, मैं भी करता हूँ। वो ये कि जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, किसी भी जगह जाता हूँ, तो वहाँ के सोवेनियर लेके, वहाँ की मैग्नेट्स लेके आता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, जर्मनी, श्रीलंका, स्पेन, ये क्राकोव है जो पोलैंड, और किर्गिस्तान, ये एक जगह है जो बहुत लोगों को नहीं पता बट बहुत पास भी है इंडिया से, और हॉलैंड, न्यूयॉर्क, देन और भी बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ ये एक इनमें से एक और भी था, ये रहा दुबई। अगर कोई जाए तो वहाँ पर ये ऐसा आप ढूंढ सकते हैं। तो मैग्नेट्स कलेक्ट करने का मुझे बहुत शौक़ है। कुछ मेरी पिक्चर्स भी हैं यहाँ पे फैमिली के साथ जो मैं कभी भी देख के बहुत इमोशनल हो जाता हूँ बट आपको दिखाता हूँ, ये रही। सो दिस इज़ व्हाट, ये एक वो है फ्रेम पिक्चर जिसके अंदर पूरी एक कोलाज है मेरी फैमिली की। मेरी मदर हैं, मेरे फादर हैं, और मेरे बचपन की फ़ोटो हैं जब मैं बहुत ही ऐसा लगता था कि मुझे शायद घर से खाना नहीं मिलता हो, पर अब थोड़ा हटा कटा लगता हूँ, दिखने लगा हूँ। सबके मिक्स मोमेंट्स है। एक मेरी दादी की फ़ोटो है ये स्पेशली, जो मुझे बहुत पसंद है। दादी अभी है नहीं, लेकिन ये फ़ोटो थी जब वो मुझे अपने पुराने ज्ञान दे रही थी, जो अक्सर एक दादा दादी हमेशा देते हैं, हमारे ज़माने में ये हुआ करता था, हम तो वहाँ लाहौर से आए थे और हमारे साथ बहुत ज़मीनें थी वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ आके सब छिन गई। तो वो एक चीज़ है जो हर कोई अपने आप से, अपनी घर वालों से रिलेट कर सकता है। आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे होंगे वो ये कर पा रहे होंगे इस पर। चलिए और इमोशनल बातें नहीं करते, अब थोड़ा मनोरंजन करते हैं। किचन। सो जैसे कि मैंने दिखाया कि मेरे को मैग्नेट कलेक्ट करने का शौक़ है। फिर एक मेरा ये पिगी बैंक है जिसमें मैं पैसे सिक्के सब भर के रखता हूँ। ये वो पिगी है जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे घर में कोई मुझे जज ना करे, मेरे घर में कोई मंदिर नहीं है और मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में मंदिर नहीं है। मैं बुद्धिज़्म फॉलो करता हूँ, मैं फ़िलासफ़ी फॉलो करता हूँ, लाइफ फ़िलासफ़ी। और इसलिए जब भी कुछ पैसे चेंज मैं इकट्ठे करता हूँ वो इसमें डालता हूँ, और वो मैं कुछ फ्रूट्स ख़रीद के बच्चों में बांट देता हूँ। मेरा ये मानना है कि कहीं भी मंदिर या किसी भी जगह पे या कोई भी ऐसे धार्मिक जगहों पे कहीं पे भी पैसे देना है, डालना, शायद वो वहाँ पहुँचे ना पहुँचे जिसको ज़रूरत है, इससे अच्छा है मैं खुद कुछ किसी का पेट भर दूँ। ये कलर कॉम्बिनेशन है ग्रे कलर का सिल्वर के साथ। मेरा पूरा यहाँ का मॉड्यूलर किचन है जो मैंने बनवाया था, और ये भी एक प्लानिंग थी। तो ये था हमारा किचन जहाँ पर आपको मेरी वुडन फिनिश और सब ये प्रॉपर डिज़ाइंड की हुई किचन में कॉम्बिनेशन ब्राउन मैचिंग के साथ आपको टाइल्स और ये सब दिखेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक कॉर्नर जहाँ पर मेरी कुछ अचीवमेंट्स जो मैंने अपनी पहली फिल्म में या कुछ ऐसा काम जो मैंने किया था उस चीज़ के कनेक्शन में क्या क्या मेरे पास है। जहाँ से मैंने शुरुआत की वहाँ से शुरू करते हैं। तो रोडीज़ 2005 में सीज़न 3 में मैं था। इनमें से मैं ये नहीं हूँ, ये हूँ तो मेरे करियर की शुरुआत 2005 में हुई थी ग्रासिम पैजेंट से, मिस्टर इंडिया से, जहाँ पर मुझे मिस्टर टैलेंट और मिस्टर फोटोजेनिक अवार्ड मिला था। और उसके बाद मुझे शो मिला था
जिसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था बहुत ही नेचुरल तरीके से, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी। 5426 फॉर्म का नंबर मेरा था, मतलब कि वहाँ पर कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग आए थे कॉलेज से, नॉर्थ कैंपस में रोडीज़ के ऑडिशन चल रहे थे। और उस शो के अंदर 2 ही लोगों को लिया गया था दिल्ली में, जिसमें से एक मैं था। तो बहुत ही रेयर बात थी, बट वो एक आई थिंक उस वक्त मेरा आना लाजमी था शो में। उसके बाद मैंने एक फ़िल्म भी की है। मैंने एक फ़िल्म की थी हवा हवाई, अमोल सा के साथ, अमोल गुप्ते जिन्होंने तारे ज़मीन पर और स्टैनली गडब्बा ये फिल्म बनाई हैं। उसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी हवा हवाई। उस फिल्म में एक सीन था एक सीन जिसके लिए मुझे बहुत ही प्रेज़ किया गया था, और मुझे मेरे डायरेक्टर साहब ने आके गले लगा लिया था उस सीन के बाद। और मतलब इतने खुश हुए थे कि इज़ेट कि मेरे पास शब्द नहीं है। ये सीन मैंने जब देखा तो उसके बाद कहते हैं मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उस सीन में एक ऐसी एसेंस थी। तब मैंने साकिब सलीम के साथ काम किया था उस सीन में, और वो मेरा छोटा भाई था, तो उस छोटे भाई को मैं कैसे डांटता हूँ, बनाता हूँ, उस बारे में सीन था। तो वो सीन पूरा एक फ्रेम करके यहाँ ये है रखा हुआ, ये वो सीन है, और ये सीन के पूरे डायलॉग्स हैं सारे। इसके बाद मैंने एक और फिल्म की थी, हिंदी फिल्म, जिसमें मैंने मेन प्रोटैगनिस्ट की भूमिका निभाई थी। JD नाम था उस कैरेक्टर का, ज्योतिरादित्य दुबे। एंड उसकी फिल्म जो हमने फिल्म बनाई थी, उस फिल्म का पोस्टर ये है। और उसमें मेरी कुछ लुक ऐसी थी जिसमें ये चश्मा मैं हमेशा हैंग करके रखता हूँ, जिसकी हमने बहुत मेजर मार्केटिंग की थी। चश्मा डाल के मैंने ये पूरी कैंपेनिंग ऐसे की थी, मूवी की प्रमोशन ऐसे की थी, जिसमें शीशा नहीं था। तो ये कुछ यादें हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के जो मैंने अनुभव किए हैं। चलिए तो आपको लेके चलते हैं अगले सेक्शन में, जो कि बहुत ही अबव 18 जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लिखा गया बाहर, पेरेंटल एडवाइजरी, एक्सप्लिसिट कंटेंट। ऐसा कुछ कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, आ जाइए। तो आप मेरे बेडरूम में हैं, वेरी प्राइवेट प्लेस मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो दैट्स द कॉर्नर, दिस इज़ माई बेडरूम। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ये बैटमैन की लाइट एक है। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी स्पेसिफिक ऐसे ग्रे मैचिंग कुछ ऐसा पैटर्न मैंने किया है जो मुझे बहुत पसंद है। सो ग्रे मुझे बहुत पसंद, कलर बहुत पसंद आता है, तो बहुत सटल, बहुत ही रॉयल होता है। देन वाइट के साथ मैंने बहुत कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन दिया है। दिस इज़ मोर सिल्वर ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन। वहाँ एक कॉर्नर मेरा बहुत ही अजीज़ इस कमरे में भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो कॉर्नर बेसिकली मुझे एक स्टडी कॉर्नर है, जो हमेशा किसी के पास हमेशा जो भी क्रिएटिव फील्ड में होता है, आई थिंक उसके पास हमेशा एक कॉर्नर ज़रूर होना चाहिए। वो एक स्टडी कॉर्नर होना चाहिए, और वो स्टडी कॉर्नर मेरा यहाँ है। यहाँ वो सब तरह की किताबें, हर तरह की किताबें, बुक्स मैं रखता हूँ यहाँ पर। और कुछ सेल्फ हेल्प हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफी हैं, और कुछ एक्टिंग को रिलेटेड हैं। कुछ जैसे कि एक बेसिक बुक है, हर एक के पास होनी चाहिए। हमेशा से एक एक्टर की जो एक फेवरेट जगह होती है, अदर देन दैट स्टडी रूम जो हमेशा होना चाहिए। आई थिंक फेवरेट जगह फॉर एन एक्टर शुड ऑलवेज बी वैनिटी वैन उनके लिए फेवरेट होता है। वो उसका एक मेन रीज़न ये होता है, जो एक्टर्स होंगे उनको ये पता होगा कि उनके वैनिटी में जो शीशा होता है और जो शीशे में बल्ब्स होते हैं, उसकी बस एक अलग ही कशिश होती है। इसीलिए वो कुछ तरह के बल्ब्स मैंने अपने रूम के शीशे में लगाए। ये हमेशा एक वो फील देता है कि आपको कुछ और बेहतर करना है, और आपको यू डोंट फील आउट ऑफ प्लेस। आपको कभी भी, हमेशा मुझे लगता है कि एक एक्टर को एक कैमरा और वैनिटी जो उसकी होती है, जो उसका सेट होता है, वो उसे बहुत याद आता है। तो इन दिनों लॉकडाउन में तो मुझे बहुत याद आया। आई थिंक बहुत से एक्टर्स के साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरे घर में शीशे बहुत हैं, बहुत सारे मिरर्स हैं, और ये उनमें से एक है जो मुझे बहुत पसंद है। ये कॉर्नर जहाँ पे मैं तैयार हो सकता हूँ। और यहाँ है मेरा फैमिली ट्री, जिसमें वो सब लोगों की फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मेरे बहुत अजीज़ हैं। और यहाँ है ये तो बहुत लोगों को पता भी होगा कि
जब भी आप कभी लद्दाख लद्दाख जाएंगे तो वहाँ आपको ये ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ की मोनेस्ट्रीज़ में ये मंत्र उनके होते हैं जो आप इसको बेसिकली आप घुमाते हैं तो उसको ये कहा जाता है, इट रेफर्स टू कि आपने वो मंत्र पढ़े हैं। तो यहाँ पे एक और कॉर्नर है जहाँ पे मैं हमेशा अपने चीज़ें लिखता हूँ जो मुझे करनी है, मेरी डेली रूटीन जो मेरी हमेशा रहती है। कुछ चीज़ें जो मैं ज्वाइन करना चाहता था, आई थिंक उन चीज़ों के बारे में भी लिखा जाता है। सो मुझे चांट करना पड़ता है, मैं प्रे करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लिखा हुआ है एज ए रिमाइंडर मैं सुबह रोज़ चांट करूँ। योगा मैं रोज़ करता हूँ, और कैलिस्थेनिक्स एक फॉर्म है, एक वर्कआउट की फॉर्म है, वो मैं करता हूँ। एक अपना एक्सेंट न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ इंग्लिश, तो वो मैं वहाँ पर मैं चेंज करता रहता हूँ। जब भी मुझे कुछ चीज़ सीखनी होती है उस बारे में यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। ये वो एक सेक्शन है। इसमें ये भी लिखा है कि किताबें ज़रूर पढ़ें, रीड बुक्स, और साथ में गिटार प्रैक्टिस, जो मैंने अब लॉकडाउन के वक्त एक नई चीज़ ऐड की है अपने प्रोफाइल में कि गिटार सीखना, और खुद ही सीखा है, सेल्फ स्टडी किया है, और वही प्रैक्टिस मैं बीच बीच में कभी कभी करता हूँ। तो ये वो एक कॉर्नर है जहाँ मुझे एक रिमाइंडर मिलता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें मेरी लाइफ में मिस हो रही हैं, तो वो रियलाइज़ कराने के लिए रोज़ वो कॉर्नर है। और ये है मेरा वार्डरोब जहाँ पर मेरा सभी एज यूजुअल सब कपड़े, सब चीज़ें, सब खुफिया चीज़ें अंदर रखी हैं। ये वो कॉर्नर है, और शुक्र है ये बाकी लोगों के वार्डरोब की तरह कपड़े बाहर नहीं गिर रहे, थोड़े से नीट टाइडी रखे हुए हैं। तो मैंने एक सेक्शंस बना के रखे हैं, जिसमें एक सेक्शन जहाँ मैं वर्कआउट करने जाता हूँ तो उसके लिए कौन से कपड़े हैं, एक जगह शॉर्ट्स और टी शर्ट्स हैं जो मैं घर में डाल के बैठता हूँ, और एक फॉर्मल्स के लिए अलग से नीचे एक सेक्शन है, जैकेट्स और ब्लेजर्स का सेक्शन इस तरफ है। तो सब चीज़ें सेपरेटली सेग्रीगेटेडली ऑर्गेनाइज्ड रखी गई हैं। शूज़ का सेक्शन मेरा नीचे है, और पैंट्स एंड चीनोज़ और इन सब का सेक्शन सेपरेटली नीचे है। और बहुत ही अगर एक्सक्लूसिव कुछ आपको लगता है कि डालना है, कुछ आपको प्लान करना है, तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही बड़े फॉर्मल्स जो बंद गला ये सब वो मेरे बेड के अंदर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा घर पसंद आया होगा, ये टूर पसंद आया होगा। तो टेली बाइट्स को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, इसी तरीके से मैं फिर से कभी आऊँगा बहुत जल्द, जब एक नया घर होगा तो डेकोरेट करके फिर मैं आपके पास सामने आऊँगा। टिल देन कीप वॉचिंग टेली बाइट्स।